सोनल अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी रहती थी। वो बहुत भोली भाली और मासूम सी लड़की थी। हर किसी के साथ अच्छे से पेश आती थी और हर कोई उसकी मासूमियत का फायदा उठाता था, जिसकी वजह से उसकी माँ सुनीता बहुत फिक्रमंद रहती थी कि उसकी लाडली बेटी को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है और आइंदा जिंदगी में कोई उसके साथ कुछ गलत न कर दे। ऐसे ही वक्त गुजरता है। वो रिश्ते वाली से अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने को कहती है। कुछ ही दिनों के बाद सूरज नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है, जो कि उसके घर वालों को बहुत पसंद आता है। कुछ ही दिनों के बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। सुनीता अपनी बेटी को शादी में हर एक चीज देती है और रुखसती के वक्त सोनल को समझाते हुए कहती है, बेटा, तेरा अगला सफर शुरू हो गया है। अब उसी घर को अपना घर समझना और अपनी सास को माँ का दर्जा देना। बेटी को समझाने के बावजूद भी उसकी फिक्र कम नहीं होती और वो सोनल की सास रामा से कहती है, बहन जी, मेरी बेटी बहुत भोली है। ये कभी आपके साथ बुरा सुलूक नहीं करेगी, लेकिन अगर कभी इससे कोई गलती हो जाए तो इसको माफ करना। अरे हाँ, आप परेशान ना हो, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी और सूरज भी इसे पलकों पे बिठा के रखेगा। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। इस तरह अब सोनल अपने ससुराल आ जाती है। उसकी सास सारी रस्में करती है और वो दिल ही दिल में कहती है, मैं कभी तुझे इस घर में राज नहीं करने दूंगी। तुझे तो मैं नौकरानी बना के रखूंगी और जो मैं बोलूंगी तुझे वही करना पड़ेगा। चल बहू, बहुत हो गया, अब अपने कमरे में जा और हाँ, कल मुझे खुद उठाना ना पड़े। ये सुनते ही सोनल अपने कमरे में चली जाती है। थकन की वजह से वो जाते ही सो जाती है। सुबह उसकी आंख नहीं खुल पाती। सुबह होते ही उसकी सास दरवाजा पीटते हुए उसे आवाज देती है, अरे सुस्त लड़की, रात को तुझे कहा भी था जल्दी उठ जाना, लेकिन देखो तो महारानी को पहले ही दिन से ड्रामे शुरू हो गए हैं। सॉरी माँ जी, थकन की वजह से मेरी आंख नहीं खुली। माँ जी, क्या कहा तूने? मैं तेरी माँ नहीं हूँ, सासू माँ हूँ। आज से मुझे सासू माँ बुलाइयो, समझी? जी सासू माँ। सीधी सादी सोनल रामा की सब चालों से नावाकिफ होती है। सोनल चुपचाप उठ के किचन में नाश्ता बनाने चली जाती है। ऐसे ही भोली भाली लड़की चाहिए थी मुझे, जिसे मैं नौकरानी बना के रख सकूं। लेकिन ये बात इससे छुपा के रखनी होगी कि हमने इसे पैसों के लिए बहू बनाया है। कुछ ही देर बाद सोनल नाश्ता लेकर अपनी सास के सामने रखती है। नाश्ता करने के बाद रामा सोनल को ढेर सारे काम करने को बोल देती है। सुन सोनल, जल्दी से मेरे कमरे की सफाई कर, बेडशीट और पर्दे भी उतार के धो लेना, और हाँ, वॉशरूम में भी कपड़े पड़े हैं, वो भी धो लेना। ये सुनते ही सोनल अपनी सास के कमरे में जाके सफाई करने लगती है। कपड़े धोने के लिए वॉशरूम में जाती है और कपड़े वॉशिंग मशीन में डालती है कि उसकी सास आ जाती है। अरे ओ लड़की, ये क्या कर रही है तू? मशीन में कपड़े धोएगी? जी सासू माँ, और कैसे धोने हैं? हाथ से धो। लेकिन इतने सारे कपड़े मैं हाथ से कैसे धोऊंगी? तेरी माँ ने कहा था तू बहुत भोली है, लेकिन तेरी जबान तो बहुत चलती है। चुपचाप हाथ से धो सारे कपड़े। ये कहकर रामा वहां से चली जाती है और बेचारी सोनल अपनी सास के डर से सारे कपड़े हाथ से धोती है। मजा आ गया। ऐसे ही लड़की चाहिए थी जो मेरे इशारों पे नाचे और डर के रहे। सही कहा था इसकी माँ ने, ये बहुत भोली भाली है। बस इसी बात का तो फायदा उठाना है हमने। रामा अपने कमरे में जाती है और मजे से बेड पे बैठ के टीवी देखने लगती है। सोनल अकेले सारे घर का काम करती है।
ऐसे ही वक्त गुजरता है। रामा सोनल के भोलेपन का फायदा उठाते हुए कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाती है। लेकिन कहते हैं ना, जब हद पर हो जाती है तो गूंगे भी बोलने लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सोनल बोलती है, सासू माँ, सारे काम हो गए हैं, मुझे आपसे कुछ पूछना है। लगता है सूरज के बारे में कुछ पूछेगी। मैं यहाँ तेरे सवालों का जवाब देने के लिए बैठी हूँ। जा, मेरे लिए चाय बना के ला। लेकिन सासू माँ। अरे जा ना। सोनल किचन में जाके चाय बनाने लगती है और सोचती है कि शायद उसका शौहर इस शादी से खुश नहीं है। चाय बना के वो अपनी सास के हाथ में देती है और कहती है, सासू माँ, सूरज कहाँ है? वो मुझे कुछ नहीं बताते कि वो कहाँ जा रहे हैं। हर वक्त मुझसे नाराज रहते हैं। क्या वो इस शादी से खुश नहीं है? ये अचानक से तेरे खाली दिमाग में इतने सारे सवाल कहाँ से आ गए? जाके काम कर, ज्यादा सवाल मत पूछ मेरे से। सासू माँ, बस आप मुझे कठपुतली की तरह अपने इशारों पे नचाना बंद करो। मैं इस घर में बहू बन के आई हूँ, नौकरानी बन के नहीं। कुछ ना पूछो और बस काम करती जाऊं। आपको मुझे बताना होगा कि आपका बेटा इस शादी से खुश है भी कि नहीं। सोनल के ऐसे लगातार सवाल पूछने से रामा को अंदाजा हो जाता है कि वो अब सोनल को अपने इशारों पर नहीं नचा पाएगी। बोलिए सासू माँ, आपसे कुछ पूछ रही हूँ। मैं भोली जरूर थी मगर बेवकूफ नहीं कि मुझे कुछ समझ नहीं आएगी कि क्या छुपा रहे हैं आप माँ बेटा मुझसे। मेरा ज्यादा दिमाग मत गरम कर, जा यहाँ से। जब सूरज आएगा तो खुद उससे पूछ लेना। सोनल गुस्से में वहां से चली जाती है। रामा अकेले में मौका पाकर सूरज को कॉल करती है और उसे जरूरी काम का कुछ कह के घर बुलाती है। जिसके बाद रामा सूरज को लेके अपने कमरे में ले जाती है और कहती है, सूरज, मुझे लगता है अब इसे अपने इशारों पे चलाना बहुत मुश्किल है। तुझे पता है, कल ये तेरे बारे में पूछ रही थी, बहुत मुश्किल से मैंने उसे टाला है। तू ये बता, तूने राधिका से बात की? हाँ माँ, मैंने राधिका को अपने प्यार के जाल में ऐसा फंसाया है कि वो मुझसे शादी करने के लिए राजी है। माँ, हम बहुत जल्द अमीर होने वाले हैं। इन दोनों लड़कियों की वजह से हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा। लेकिन इस सोनल का क्या करेंगे? माँ, आप फिक्र न करें, मैंने इसको भी रास्ते से हटाने का इंतजाम कर लिया है। सोनल बाहर खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी, लेकिन वो माँ बेटा इस बात से अनजान थे कि सोनल ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। सोनल को बहुत दुख होता है, लेकिन वो खुद पे काबू रखती है और दबे पांव वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर पुलिस को कॉल करती है। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ जाती है और दोनों माँ बेटे को अरेस्ट कर लेती है। सर, आप इन्हें छोड़िएगा मत। ये माँ बेटा एक साथ 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे थे। सोनल, हमें माफ कर दो, हमें जेल नहीं जाना। आइंदा से हम ऐसा नहीं करेंगे। प्लीज हमें माफ कर दो। हाँ बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा से तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करूंगी। हम दोनों को माफ कर दो। बिल्कुल नहीं, तुम दोनों को तुम्हारे किए की सजा मिलकर रहेगी। सर, आप ले जाइए इन्हें। भोली भाली सोनल अक्लमंदी से अपनी सास और शौहर की चाल को नाकाम कर देती है और एक और लड़की की जिंदगी तबाह होने से बचा लेती है।